बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कदीम ज़माने में सेब का एक बड़ा दरख्त था। इस दरख्त के करीब ही एक छोटा लड़का रहता था। इस लड़के को रोज़ाना इस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और इसके फल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर इसके साए में सो जाता। वो लड़का इस दरख्त को बहुत चाहता था। इसी तरह इस दरख्त को भी इस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोज़ाना इस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। एक रोज़ वो नौजवान दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने इससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। नौजवान ने इससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और इन्हें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इस वक्त दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम इन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। तो नौजवान बहुत खुश हुआ और इसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद नौजवान वापस नहीं आया तो दरख्त को मायूसी हुई। एक दिन वो नौजवान आया। अब वो नौजवान जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। इसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। हस्बे तवक्का इसने इनकार कर दिया। मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने कुंबे के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने इसे कहा, अफसोस, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है, फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी टहनियाँ काट सकते हो। इस आदमी ने दरख्त की सारी टहनियाँ काट ली और खुशी खुशी चला गया। इसे खुश देखकर दरख्त खुश था, लेकिन इस वक्त के बाद आदमी इसके पास वापस नहीं लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो वो शख्स आया। इसे देखकर दरख्त खुश हो गया और हस्बे आदत इसे कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। आदमी ने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि समंदर में सफ़र करूँ ताकि खुशहाल हो जाऊँ। क्या मुझे आप एक कश्ती दे सकते हैं? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो, इससे तुम दूर तक सफ़र कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। आदमी ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काटा और समंदरी सफ़र के लिए निकल पड़ा और काफ़ी ज़माने तक नहीं लौटा। सालों बाद वो शख्स फिर आया। दरख्त ने इससे कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं बचा है। इस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास इसे खाने के लिए दांत ही नहीं है। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम इस पर चढ़ सको। इस शख्स ने कहा, इस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही। दरख्त ने कहा, हकीकत में अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, आखिरी चीज़ जो मेरे पास है वो मेरी जड़ें हैं। यह कहना था, दरख्त की आंखों से आंसू जारी थे। इस वक्त इस आदमी ने कहा, अब मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं आराम कर सकूँ। ज़िंदगी भर काम कर करके मैं थक चुका हूँ। पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। तब दरख्त ने इससे कहा, अब मेरे पास बैठो, आराम करो। आदमी बैठ गया। दरख्त खुश। वो बच्चा आप खुद हैं और सेब का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। दरख्त वालिदैन की तरह हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो वो हमें इनके साथ खेलना अच्छा लगता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, और इसी वक्त वापस आते हैं जब हमें इनसे कोई ज़रूरत होती है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन कभी भी अपनी कीमती से कीमती चीज़ अपने बच्चों को देने में इनकार नहीं करते, जो इनकी आंखों में बच्चे ही रहते हैं। अपने वालिदैन की अपनी ज़िंदगी में ही कदर कीजिए, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और सवाए पछतावे के कुछ ना रहे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलें, और नोटिफिकेशंस ऑल कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।